ये आदमी जब गुस्सा करता है तो वह गुरुत्वाकर्षण का सामना कर सकता है। देखो, उसे ऊंचाई से फेंका जा रहा है और फांसी दी जा रही है। अगर कोई सामान्य व्यक्ति सीधे गला घोंटा दिया जाता, लेकिन वह दृढ़ नजर, क्रोध से भरा हुआ, जबड़े कसकर बंद करता है। अगले पल आदमी आजिन पहले उत्तरी कोरिया के सुपर जासूस थे। उनके प्रशिक्षण के दौरान जीवित रहने की दर 3% से कम थी। यह बिल्कुल नरक जैसी क्रूरता थी। जीवित रहना ही उत्कृष्टता का संकेत था, इसलिए उन्हें उच्च स्तर पर मान्यता दी गई और गुप्त मिशनों को निपटाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार के रूप में चुना गया। हालांकि एक मिशन के पूरा होने के समय आजिन ने एक दक्षिण कोरियाई जासूस आहुन को निजी तौर पर छोड़ दिया। कारण था एक फोटो, एक पारिवारिक तस्वीर जिसने उसे अपनी बेटी की याद दिला दी। आजिन दिल से नहीं सहा और आहुन को छोड़ दिया। वापस आने के बाद आजिन को देश ने गद्दार माना और उन पर विभिन्न प्रकार की यातनाएं लागू की। सबसे पहले तेज रोशनी से उसकी आंखों को उत्तेजित किया गया। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, पुतली तेजी से सिकुड़ गई, अत्यधिक भय उत्पन्न हुआ। फिर उसे जल के पिंजरे में फेंक दिया गया। हजारों वोल्ट के उच्च दबाव वाली बिजली पानी में डाली गई, जिससे उसे अपार पीड़ा हुई, लेकिन इससे उसकी जान नहीं गई। अंततः उसे फांसी की छड़ी पर ले जाया गया। फांसी से पहले अखबार में अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीरें देखने पर उसे एहसास हुआ कि अभी मरना सही नहीं, और फिर वह दृश्य उत्पन्न हुआ जैसा शुरुआत में था। मुश्किल से बच निकलने के बाद उसने पहली बार में अपनी पत्नी और बेटी की तलाश की, लेकिन अंत में उसने उनकी लाश देखी। आजिन अत्यंत दुखी हो गया और उसने अपनी पत्नी और बेटी का बदला लेने की कसम खाई। इसके बाद आजिन ने सुरागों से जाना कि उसकी पत्नी बेटी की हत्या उसके साथी आजू ने की थी, जो अब दक्षिण कोरिया में फरार था। बदला लेने के लिए आजिन ने रास्ते भर दक्षिण कोरिया तक पीछा किया, लेकिन वहां पहुंचकर भी उसे कोई सुराग नहीं मिला। जीवित रहने के लिए उसे एक ठेठ उत्तरी कोरियाई अध्यक्ष का पूर्णकालिक चालक बनना पड़ा, जो आजिन की विशेष देखभाल करते थे और अपने संबंधों से आजू के सुराग ढूंढने में मदद करते थे। अजीन प्रस्थान की तैयारी के दौरान देखा कि अध्यक्ष के घर के सभी निगरानी कैमरे खराब हो गए थे। एक पूर्व एजेंट के रूप में उन्होंने तेजी से महसूस किया कि अध्यक्ष निश्चित रूप से खतरे में है, और इस समय अध्यक्ष को हत्यारे ने मंत्रमुग्ध कर लिया था, जिसने अध्यक्ष के पैरों में जहर का डंक लगाया और अध्यक्ष के रहस्यमयी चश्मे को ले जाना चाहता था। इसी समय अजीन पहले ही पहुंच चुके थे। शाओकारा उनके साथ कुछ चालें चलना चाहता था। शाओदेंग एक ही पल में बंद, बिना 3 सेकंड के शाओकारा अजीन द्वारा तेजी से गिरा दिया गया और अध्यक्ष के रहस्यमयी चश्मे को वापस ले लिया गया, लेकिन अध्यक्ष जहर से ही मर गए। लेकिन अजीन कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे कि पुलिस उन्हें मुख्य संदिग्ध के रूप में मान रही थी और उनके खिलाफ पूरे शहर में खोज जारी कर दी थी। अजीन सिर्फ अपनी पत्नी और बेटी का बदला लेना चाहता था और पुलिस में उलझना नहीं चाहता था। अध्यक्ष के पते से उसने अंततः दुश्मन को पा लिया, जिसने उन्हें मारा।